नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी पर मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा हुआ उपन्यास वयग्रक्षामा। यह कहानी रावण की है, और इस सीरीज में, इस उपन्यास के सबसे शुरुआत में आपने सुना होगा कि रावण की मुलाकात एक दैत्य बाला के साथ होती है और उसके साथ एक छोटी सी प्रेम की उसकी एक घटना होती है। अब वो कहानी वहां से कहां आगे बढ़ी, उस पर आते हैं। तो आप सुनिए। इस अध्याय का शीर्षक है वज्रपाणी दैत्येंद्र। दैत्यबाला के रमण से तृप्त और लातों के आघात से प्रहर्षित रावण लंबी लंबी डगे भरता हुआ नगर की दक्षिण दिशा में स्थित समुद्र तट की ओर चला गया। समुद्र तट से कुछ हटकर छोटी बड़ी चट्टानों की ओट में वन के एक दुर्गम प्रदेश में उसका शिविर था। शिविर तक आने में बहुत रात बीत गई। आकर उसने देखा आग पर समूचा भैंसा भूना गया है और दैत्य दानव अब भोजन की तैयारी कर केवल उसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं। मध्य भांड भरे धरे हैं। बड़ी बड़ी अग्नि राशि यत्र तत्र जल रही है। रावण के वहां पहुंचते ही एक वृद्ध दैत्य ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामकर कहा, अरे इतना विलंब करके तूने हमें चिंता में डाल दिया है पुत्र। चिंता काहे की मातामह? पुत्र, अपना देश नहीं है, वन बाट वीथी अज्ञात है, और तू हमें हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्य का है। तरुण ने हंसकर वृद्ध का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहुत श्रम करना पड़ा मातामह, भोजन दो, पहले कंठ सिक्त कर। वृद्ध दैत्य ने एक असुर को संकेत किया। असुर ने मध्य भांड लाकर प्रस्तुत किया। समूचा भांड ही एक सांस में पीकर और भांड एक ओर फेंक कर जीभ से होठों को चाटता हुआ रावण उदग्र भाव से एक बड़ा सा छुरा लेकर भैंसे की ओर बढ़ा। उसने मांस खंड काटा, फिर तो सभी असुर भैंसे पर पिल पड़े। वे अंधाधुंध मद्य पीने और मांस खाने लगे। वे हर्ष आवेग से चीखने, चिल्लाने, छीना झपटी करने और आपस में रेलम पेल करने लगे। देखते ही देखते वो समूचा भैंसा, वे सब के सब मध्य भांड उनकी उदर दरी में समा गए। खा पी कर निवृत्त होकर वृद्ध दैत्य तरुण के निकट खिसक आया। वो सुमाली था। उसने खींचकर तरुण को अंक में भरकर छाती से लगाकर कहा, पुत्र, बहुत दिनों से हमारे मनोरथ अब पूरे होंगे। ये सब द्वीप समूह हमने जय कर लिए। ये बाली द्वीप भी आज रात जय हुआ समझ। परंतु अब तू सामने इस स्वर्ण लंका को देख। मेरी इस लंका में अब तेरा छोटा भाई कुबेर रहता है। वो हमारा नहीं, देवों आर्यों का बांधव है। आर्यों और देवों ने उसे धनेश बनाकर अपना लोकपाल नियुक्त कर दिया है। वो हमारे ही धन से संपन्न है, हमारी ही लंका में सुप्रतिष्ठित है। ये मैं अब नहीं सह सकता। विष्णु का अब हमें भय रहा ही नहीं। यदि कुबेर धनपति राजे से मेरी लंका तेरे लिए छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो हम उसे शस्त्र से मारकर तुझे लंकाधीश्वर बनाएंगे। पुत्र, तू ही इस डूबते हुए दैत्य वंश का सहारा है। तरुण रावण नाना की बात सुनकर चुप हो गया। वो गहरे सोच में पड़ गया। इस पर सुमाली ने कहा, अब क्या सोच रहे हो पुत्र? तुझे चिंता किस बात की है? रावण ने कहा, मातामह, कुबेर मेरा बड़ा भाई है, कैसे मैं उससे ऐसा प्रस्ताव करूं? इस पर रावण का मामा प्रहस्त उत्तेजित होकर बोला, अरे भागिने, वीर पुरुषों में कोई भाईचारा नहीं होता। सुमाली ने भी उसे बढ़ावा देते हुए कहा, निस्संदेह दिति और अदिति दोनों सगी बहनें ही तो थीं। दोनों ही प्रजापति कश्यप की पत्नी थी, पर अदिति से देवों और दिति से दैत्यों का कुल चला। अपने पराक्रम से तथा मातृपक्ष से ज्येष्ठ होने से सारी पृथ्वी दैत्यों ही के अधिकार में थी, पर विष्णु ने छल बल से दैत्यों का नाश करके देवों को आगे बढ़ाया। इसलिए हम ये कोई नई मर्यादा नहीं स्थापित कर रहे। इतना कहकर सुमाली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रहस्त की ओर मर्म भेदनी दृष्टि से देखा। प्रहस्त ने कहा, यही तो बात है भागिनी, फिर तेरे साथ तो हमारा सब दैत्य दानवों का रक्त भी है, बल भी है, फिर लंका तो हमारी ही है, न्याय से उस पर तो हमारा अधिकार है।
अतः इस संबंध में तुझे सोचने की विचारने की कोई जरूरत नहीं है। मामा के ये वचन सुनकर रावण ने कहा, तो मातुल, तुम ही अब हमारे दूत बनकर लंका जाओ और जिस प्रकार ठीक समझो कुबेर धनपति से प्रस्ताव करो। सुमाली ने कहा, ऐसा ही हो। पुत्र प्रहस्त, तू ये मत भूलना कि लंका हमारे हस्तगत नहीं हुई तो फिर दैत्यों को कहीं खड़े होने का स्थान नहीं है। मैंने बड़ी साधना की है और बहुत दूर तक विचार किया है। अब मेरी जीवन भर की तपस्या को फलीभूत करना तेरा ही काम है प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा, आज मैं अभी लंका को तरनी के द्वारा प्रस्थान करता हूं और आशा करता हूं कि आगामी द्वार से पहले उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक आप सब बाली द्वीप पर ही रहना और बाली द्वीप को अधिकृत करने में विलंब न करना। विलंब कैसा पुत्र, हम तो आज रात ही यह अभियान कर रहे हैं। सुमाली ने अभिप्राय पुत्र को देखा और फिर रावण की ओर देखकर कहा, नगर तो तूने देख ही लिया। रावण ने हंसकर कहा, देख लिया, सब राहबाट देख आया हूं, किंतु मातामह, हमें अभी एक और अभियान करना है। कहां रे? उधर पर्वत की उपत्यका में अनातट पर एक ग्राम है। असुरों का है? नहीं, दैत्यों का। कहां के हैं वो? काश्यप तट से आए हैं। परंतु दैत्यों का है तो विग्रह क्यों? ऐसे ही। तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तो मातुल, शुभ वास्ते पंथा न स्यो। प्रहस्त ने चर्म का कटिबंध कवर में लपेटा और शूल हाथ में लेकर वो खड़ा हुआ। एक योद्धा ले ले साथ, सुमाली ने कहा। नहीं, एकाकी ही जाऊंगा। योद्धा यहां कम है, यहां उनकी आवश्यकता है। प्रहस्त चलकर अंधकार में विलीन हो गया। रावण ने खड़े होकर कहा, चलो अब हम भी चलें, सब योद्धा तैयार हो जाएं। उसने अपने साथी सुभटों पर दृष्टि डाली और परशु कंधे पर रखकर चलकर खड़ा हुआ। उसके पीछे दैत्य, दानव, असुर, योद्धा, शक्ति, शूल, खड्ग, परशु, सृष्टि, पाश, मूसल, गदा, पर्घ, बाण, धनुष, दंड लेकर चले। सबके पीछे वृद्ध व्याघ्र दैत्येंद्र लंकापति सुमाली वज्रपाणी।